हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। हम लोग लास्ट क्लास में इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीख रहे थे। वेवीज कर्व एक मेथड बताया था मैंने तुम लोग, एक जुगाड़ बताया था मैंने तुम लोगों को ये सॉल्व करने का। ठीक है, उसमें हमने टाइप 1 पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप 2 से। ठीक है, तो हेडिंग डाल देता हूँ मैं, वेवीज कर्व। ठीक है, सब हेडिंग है टाइप 2। ठीक है, तो अब ये क्या क्वेश्चंस हैं, बस अलग अलग टाइप के और कुछ नहीं है। 6 टाइप्स कराऊंगा, हर टाइप में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें जो पहला सवाल है दैट इज x-1/x-2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यार तुम सबसे पहले तो इसका सब्जेक्टिव अप्रोच सुनो, जो कि हमको करना नहीं है, बस सुनने के लिए बता दे रहा हूँ। जो एक्चुअल अप्रोच है इसको करने का क्या है वो देखो। अगर मैं बोलूँगा x-1/x-2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो अगर दो चीज़ों का डिवीजन, इन दोनों का डिवीजन पॉजिटिव आना चाहिए, तो कब आएगा? या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। यार ये तो वही हो गया, x-1 एंड x-2 ग्रेटर देन 0 और x-1 एंड x-2 दोनों लेस देन 0। सॉल्व करोगे सेम टू सेम आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे भी और कुछ नहीं, यही ऐसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया था। ये वाला पार्ट तुमको याद होगा कैसे सॉल्व किया था, यही तो किया था, ये दोनों पॉजिटिव या ये दोनों नेगेटिव। यहाँ पे भी सेम ही तरीके से इसमें वेवीज कब बनता है। अगर इसका मैं क्रिटिकल पॉइंट बोलूँ तो 1 आएगा और इसका क्रिटिकल पॉइंट बोलूँ तो 2 आएगा। तो हम डायरेक्ट प्लॉट करते हैं 1 2, वेव बनाया प्लस माइनस प्लस, हमको क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो सीधा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी। हो गया, काम खत्म। तो मतलब टाइप 2 में कुछ सीखना ही नहीं था। टाइप 2 में बस इतना बताना था कि ये वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही करते हैं। जैसे इसमें एक और देख लेते हैं, x+1 x-2 अपॉन x-1 इज लेस देन 0। मान लो ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1, -1 1 2। ठीक है, वेव बना लिया। हमने बोला ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा? हमको कौन सा चाहिए? नेगेटिव चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। तो नेगेटिव ये वाले रीजन में और ये वाले रीजन में। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके 2। समझ में आ गया? तो सर इसमें एक अलग क्या था? फिर अलग क्या था मैं बता रहा हूँ। पहले हम एक दो सवाल और देख लेते हैं। यहाँ से अलग तो हो गई है, तभी अलग टाइप बोल के पढ़ा रहा हूँ। x+1 अपॉन x+2 इज ग्रेटर देन 0। फोर्थ यहीं पे लिख दे रहा हूँ। तुम एक काम करो, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा एक अलग टाइप से कर सकते हैं क्वेश्चन, वो बताऊंगा मैं। तो जैसे अगर तुम ये वाले क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट्स देखोगे, 0 ये कब 0 होगा? 0 पे ये कब 0 होगा? -1 पे ये कब 0 होगा? -2 पे। तो प्लॉट किया -2 -1 0। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट 1 2 3 4, 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लो। वेव बना लो, माइनस प्लस माइनस प्लस, याद रखना वेव यहीं से स्टार्ट होगी। अरे सॉरी, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? ठीक है, जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है वहाँ पे कट करवा दिया है। अब हमको कौन सा पार्ट चाहिए? यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी पॉजिटिव चाहिए। देखो ग्रेटर देन 0। x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 2 से 3 यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, ये भी क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यार इस टाइप के क्वेश्चंस में एक जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस होती है। ठीक है ना, मैं वो क्वेश्चन अब करा रहा हूँ। उसमें थोड़ा सा अपने को, उसके लिए भी मैंने तुमको बताया है कैसे ढंग से सॉल्व करना है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन अच्छे से करके दिखा दे रहा हूँ। x-5
x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स देखो यहाँ पे इक्वालिटी भी है, सुन लो पहले। तो तुमको याद होगा इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस थे टाइप 1 में, इक्वालिटी में क्या हो रहा था, जहां जहां पे ओपन ब्रैकेट थे वहां पे सीधा सीधा क्लोज ब्रैकेट आ रहा था। लेकिन मैंने ना बोला था कि ऐसा मत करना, कुछ बुक्स में लिखा रहता है लगा देने का, लेकिन गलत होता है आंसर। देखो कहाँ गलत होता है, ये रहा एग्जाम्पल। पहले मैं क्रिटिकल पॉइंट, इसको तुमको याद होगा 2 पार्ट में सॉल्व करने बोला था। एक बोला पहले तो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी दोनों को अलग अलग सॉल्व करने का। पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ और मैं ये लिख लेता हूँ। ठीक है, इक्वालिटी अलग लिख लिया और इनइक्वालिटी अलग लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो, अच्छे से लिख देता हूँ। 5 7 0 2। ठीक है, प्लॉट कर लिया। 0 2 5 7, ये रहा वेव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए, हमको नेगेटिव चाहिए। तो ये पार्ट में नेगेटिव है, ये पार्ट में नेगेटिव है। x बिलोंग्स टू 0 से 2 यूनियन 5 से 7। ये क्लियर है। अभी ये आंसर नहीं है क्योंकि हमको इक्वालिटी भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये चीज को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वो तो हो गया 0। ये कब 0 होगा, x इज इक्वल टू 5,7। देखो सबसे पहले इसमें अगर तुम वो वाला कंसेप्ट जो कि बुक्स में लिखा रहता है कि सीधा सीधा क्लोज ब्रैकेट लगा दो, तो तुम क्या करते हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह क्लोज ब्रैकेट लगाते हो। नहीं, यहाँ पे सिर्फ 5 और 7 आए तो सिर्फ 5 और 7 पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, तो इससे क्या है कि आज के बाद अपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपने को डिनोमिनेटर लिखा हुआ दिखेगा, डिनोमिनेटर, तो हम क्या करने वाले हैं, सुनो ध्यान से। तुमने तो सुना ही होगा ये चीज़ कि डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होता। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर, ये चीज सॉल्व करेंगे आज के बाद, इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर क्या है, तो ये है x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो x इज नॉट इक्वल टू 0 कॉमा x इज नॉट इक्वल टू 2। 0 भी नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा। तो देखो फाइनल आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 0 से 2 सही है, 0 पे भी ओपन 2 पे भी ओपन, यूनियन 5 और 7 तो ले सकते हैं, 5 पे क्लोज्ड और 7 पे भी क्लोज्ड। समझ में आया ना। तो तुमको क्या है, तुमको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी इक्वालिटी हो तो अलग अलग सॉल्व करने का, सीधा इनइक्वालिटी अलग सॉल्व करना, इक्वालिटी अलग सॉल्व करना। और अगर कोई चीज़ डिनोमिनेटर में दिख जाए, वैसे तो वो करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमको 5 और 7 दिख गया था तो वहाँ पे क्लोज बना देते, लेकिन ये आदत डाल लो, काम आएगा। डिनोमिनेटर जब भी मिलेगा तो डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 करना मत भूलना, क्योंकि इससे क्या होता है ना, बहुत बार अपना आंसर तो आ जाता है, बस ये डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 नहीं करने की वजह से, थोड़ा बहुत मिस्टेक होने की वजह से -2 -1 जो भी हो जाएगा। तो ये याद रखोगे तुम, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 करना। ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे करके सब सीखे ही है, ये भी सीख जाएंगे। बस अपने को क्या कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5। x² माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x² माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले यार मैं इसको यहाँ फैक्टराइज कर लेता हूँ क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं है। तो ऊपर वाले को फैक्टराइज करूंगा तो x माइनस 1 x माइनस 2, और नीचे वाले को x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हो गया काम, फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अब इसको 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। एक तो रहेगा इनइक्वालिटी और दूसरा रहेगा इक्वालिटी, है ना। तो यहाँ पे तो इनइक्वालिटी सॉल्व कर देता हूँ। 1 2 0 4 0 1 2 4, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आगे x इज इक्वल टू 1, 2। ठीक है, मुझे डिनोमिनेटर दिख गया है, तो ये मेरे को करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आदत बना लूँगा तो क्या ही प्रॉब्लम है।
दूसरी जगह काम आएगा। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, कॉमा x इज नॉट इक्वल टू 4। तो 4 और 0 पे ओपन ब्रैकेट ही रहेगा, आंसर लिख रहा हूँ। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 पे ओपन रहेगा, 1 और 2 पे क्लोज हो जाएगा और 4 पे ओपन ही रहेगा, लेकिन नॉट इक्वल टू 4 लिख के रखा है। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, आसान लग रहा होगा, बहुत आसान तरीके से डिवाइड करके रखा है मैंने पहले ही, कभी प्रॉब्लम नहीं आती किसी भी साल, तो तुम लोग को भी नहीं आई होगी। 6th, ठीक है, थोड़ा फास्ट देखते हैं क्योंकि नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स अपने को ज़्यादा करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई डिनोमिनेटर का प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा फैक्टराइज करता हूँ। x माइनस 1 x माइनस 3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स या रूट्स 1 और 3 प्लॉट किया, 1 3 प्लस माइनस प्लस बना लिया है वेव। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये तो हो गया इनइक्वालिटी। अब इक्वालिटी सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ से x की दो वैल्यू आई 1,3, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये फाइनल आंसर है। मैं इनइक्वालिटी अलग और इक्वालिटी अलग ही सॉल्व करता हूँ, लेकिन कुछ लोग तुमको ये बताएंगे कि ऐसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर लो, ठीक है ना, काम ही आएगा, क्या थोड़ा आसान जाता है उससे। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये क्या सवाल लिख रहा हूँ, देखना थोड़ा ध्यान से। 7th, ठीक है, तो अभी इस केस में हमें ना ऐसा ही सवाल ले रहा है, बस थोड़ा सा क्वाड्रेटिक चेंज कर रहा हूँ मैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको करो फैक्टराइज, कर पाओगे क्या, या सिर्फ ग्रेटर देन ही ले लेते हैं, इक्वालिटी छोड़ो। इसको करो फैक्टराइज, कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि वो फैक्टराइज हो ही नहीं रहा है। तो क्या करें सर, तो यार तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, पढ़ा है क्या। ठीक है, मैं इसको श्री धराचार्य फॉर्मूला बोलता हूँ। ठीक है, श्री धराचार्य फॉर्मूला, क्योंकि उन्होंने नहीं निकाला था। तो अब रूट्स निकालने के लिए यार यही तो फॉर्मूला था, ये तो क्या फैक्टराइज हो रहा था तो रूट्स निकल जा रहे थे, फैक्टराइज नहीं होगा तो यही तो देता था रूट। तो मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ, x इज इक्वल -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a -5 प्लस माइनस अंडर रूट 17/2। तो यहाँ से दो रूट आ गए, एक आया -5 प्लस रूट 17/2 और एक आया -5 माइनस रूट 17/2। क्लियर है। अब ऑब्वियसली हम लोग क्या कर रहे थे, ये सब क्या क्रिटिकल पॉइंट्स क्या थे, रूट्स ही तो थे, तो ये रूट्स ही तो आए हैं, तो अब यही प्लॉट होंगे, और क्या प्लॉट होने वाले हैं। छोटा कौन सा है देख लेते हो ना, बता देता हूँ 1 सेकेंड। रूट 17 तो नहीं पता मुझे, लेकिन रूट 16 तो पता है, 4 होता है। तो रूट 17 कितना होगा, 4.1 लेके ले लो दोनों की वैल्यू, अब फिर बना दो, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -5 माइनस रूट 17/2 यूनियन -5 प्लस रूट 17/2 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में भी कराया था, फिर से करा रहा हूँ। x स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लो, हाँ, तो सबसे पहले कोई ये सब उल्टे काम नहीं करेगा। 4 को इधर लिया और ये हटा के प्लस माइनस 2, ये गलत है, क्योंकि ये इक्वालिटी में कर सकते हैं, इनइक्वालिटी में नहीं कर सकते कि स्क्वायर को उधर लेके रूट लगा लिया और प्लस माइनस लिख दिया, ये गलत है। ये सब नहीं करना है तुमको, इनइक्वालिटी में नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्यों नहीं कर सकते वो भी बताऊंगा, क्या कर सकते पहले वो तो देख लो तुम। इसको फैक्टराइज करो यार, क्वाड्रेटिक ही तो है, किया फैक्टराइज। तो इसको लिखा मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी a प्लस बी
इक्वालिटी अलग कर लेता हूँ, इक्वालिटी करोगे तो 2 और -2 आएगा, और इनइक्वालिटी यहाँ कर लेता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, -2 और 2, वे बना दिया, प्लस माइनस प्लस क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 पे क्लोज बना देता हूँ क्योंकि है वो यूनियन, 2 पे भी क्लोज बना देता हूँ से इन्फिनिटी। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ये मत करना, बस यही बताना चाह रहा हूँ, ये तो करिए लो, ये मत करना बस, थोड़े दिन के बाद ये स्टार्ट कर दोगे, मतलब पता चला ये करना है अपने को, ठीक है ना। अब मैं इसको उसको इसको सबको मिक्स करके टाइप 1 के जितने भी चीज़ पढ़ाई है सबको मिक्स करके एक बहुत अच्छा सा सवाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर तो मैं भूल गया, क्वेश्चन में लिख देता हूँ सीधा, x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 8 x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी दो चीज़ें इसमें अनफैक्टराइज्ड है, ये फैक्टराइज्ड नहीं है, ये भी फैक्टराइज्ड नहीं है, तो करना पड़ेगा। तो ये तो ऐसे ही लिख देता हूँ, इसको लिखा a स्क्वायर माइनस, अरे 8 को क्या लिख सकते हैं, √8 का स्क्वायर, तभी तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाऊंगा, और ये 4 और 3 में ब्रेक हो जाएगा, ये x माइनस 4 x माइनस 3 लिख देता हूँ डायरेक्ट। ये सब तो तुम लोग कर ही लेते हो आराम से, x माइनस 2 x माइनस √8 x प्लस √8 x माइनस 4 x माइनस 3 इज ग्रेटर दैन 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, बहुत सारे आ गए, 0 2 √8 माइनस √8 4 और 3, ठीक है। तो सारे प्लॉट कर लेता हूँ। सबसे पहले -√8, फिर 0, फिर 2, फिर √8, फिर 3 और फिर 4। √8 क्यों छोटा है 3 से, क्योंकि 3 होता है √9, तो √8 तो ऑब्वियसली छोटा ही होगा, वे बना लिया। क्या चाहिए हमको, ग्रेटर दैन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -√8 यूनियन 0 से 2 यूनियन √8 से √3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ये है आंसर, ठीक है। लेकिन इक्वालिटी था, तो इक्वालिटी कौन सॉल्व करेगा, तुम ही करोगे। तो अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 होता तो इतना मानते हो ना, क्या क्या आता है, 0 2 √8 सब आते, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं। तो फाइनल आंसर अगर कोई मुझे बोलेगा तो फाइनल आंसर आएगा इसका माइनस इन्फिनिटी से -√8 यूनियन 0 से 2 यूनियन √8 से 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, सब पे क्लोज बना दिया बस, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5 इज लेस दैन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको पूरा फैक्टराइज करके लिखता हूँ, x माइनस 2 मैं डायरेक्ट लिख दूँ, इसको ये लिख सकता हूँ x माइनस √5 x प्लस √5, कोई प्रॉब्लम, डायरेक्ट लिख दिया यार, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा लेना, 5 को लिख देना √5 का होल स्क्वायर, और ये लिख लेना। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स 0 2 √5 -√5, ठीक है। तो मैं पहले ये प्लॉट कर लेता हूँ, -√5 ऑब्वियसली सबसे पहले, फिर 0 फिर 2 और फिर √5। क्यों √5 बाद में आया सबसे, क्योंकि 2 होता है √4, तो ऑब्वियसली √5 तो √4 से बड़ा है, ये ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कि मुझे नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए, तो अगर आंसर कोई बोलेगा तो मैं सीधा बोल दूँगा -√5 से 0 यूनियन 2 से लेके √5। अभी रुक जाते हैं, लेकिन अब हम इसमें क्या सॉल्व करेंगे, इक्वालिटी, x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, बचेगा क्या x माइनस टू इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू 0,2 आ गया। पहली चीज़ ये तो ठीक ही होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। दूसरी चीज़ हम एक चीज़ और बोल रहे हैं, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर है क्या? डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो बोल सकते हैं एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5। अरे इनइक्वालिटी नहीं है तो ये तो कर ही सकते हैं, स्कूल में सीखा ही है। तो यहाँ पे अब आंसर अगर कोई फाइनल मुझे बोलेगा, यहाँ लिख देता हूँ, फाइनल आंसर कोई मुझे बोलेगा तो मैं बोलूँगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस रूट 5 पे तो ओपन ही आएगा, 0 पे आएगा क्लोज्ड, देख लो। यूनियन 2 पे भी आएगा क्लोज क्योंकि 2 को इंक्लूड करेंगे, और रूट 5 पे आएगा अपन, क्योंकि हमने बोला है रूट 5 नहीं हो सकता है, क्यों हो सकता है। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा होगा यार शायद थोड़ा बहुत। चलो एक और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 13 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है, इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम, ठीक है, हम जिसको फैक्टराइज कर सकते हैं उसको फैक्टराइज तो कर ही लेते हैं। जैसे ये फैक्टराइज हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे 13 लिख दिया मैंने, बोल से 3 है। तो मेरा डाउट आया होगा सर 3 तो फैक्टराइज भी नहीं होता है और उसके रूट्स भी नहीं आते, तो उसका क्या करने का? तो नेक्स्ट टाइप है, ठीक है ना, मतलब श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओगे तो भी अगर 13 होता तो रूट नहीं आता, तो क्या करने का उस केस में तो बताऊँगा। ठीक है, ये जो फैक्टराइज होता है फैक्टराइज कर लिया मैंने, ठीक है। ये है तो श्रीधराचार्य लगा ले तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही आएगा, ठीक है। रूट शायद 13 आएगा, हाँ रूट 13 आएगा, ठीक है। मैं क्रिटिकल पॉइंट्स, सबके क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ आराम से। इसका क्रिटिकल पॉइंट 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स ये रहे, इसका क्रिटिकल पॉइंट -4, इसका क्रिटिकल पॉइंट -3, ठीक है। अब मैं इसकी अब सब प्लॉट करना है यार, कैसे कैसे क्या क्या प्लॉट होगा, बाप रे बाप बहुत ही हार्ड लग रहा है। तो ये क्या लिखा हुआ है इसको देखोगे तो ये -5 प्लस रूट 13/2 और ये दूसरा है -5 माइनस रूट 13/2, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहले तो -4 है, -3 है, 0 है, 2 है और ये दोनों वैल्यूज है। तो रूट 13 होता कितना है? तो देखो एक सीधी सी बात बताता हूँ, रूट 9 होता है 3, रूट 16 होता है 4, तो रूट 13 मेरे हिसाब से कुछ 3 और 4 के बीच में होगा। तो 3 और 4 के बीच में क्या होगा? तो 3.5 ले लेते हैं ना यार, कौन दिमाग लगाएगा इतना। 3.5 ले लो, 3.6 ले लो, जो लेना ले लो, 3.6 ले लेता हूँ, उससे क्या कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो अगर तुम 3.6 लोगे रूट 13 की वैल्यू, तो ये कितना आएगा पता है? -5 प्लस 3.6/2, तो ये हो गया -1.4/2, दैट इज -0.7। तो ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है -0.7 के, ठीक है। और ये -5 माइनस 3.6/2 दैट इज -8.6/2 दैट इज -4.3। तो ये लगभग -4.3 के लगभग एग्जैक्ट नहीं आएगा, काम हो जाएगा मेरा उतने में। तो अब मैं प्लॉट कर लेता हूँ। सबसे पहले ये आएगा, सबसे छोटा यही है, -5 माइनस रूट 13/2, नेक्स्ट -4, नेक्स्ट -3, नेक्स्ट ये -5 प्लस रूट 13/2, नेक्स्ट 0 और नेक्स्ट 2। सारी चीज़ें हो गई प्लॉट यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, वे बना लो। ग्रेटर दैन चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। लास्ट में लिखूंगा आंसर। मेरे को इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई, अब मैं इक्वालिटी की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, थर्टीन लिख दे रहा हूँ मैं, 3 है वो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया। ये कहाँ पे क्या क्या वैल्यू आएगी? 0, ये कहाँ पे 0, 2 और इसके तो रूट्स निकाल ही लिए, -5 प्लस रूट 13/2, -5 माइनस रूट 13/2, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ सॉल्व करते हैं।
डिनोमिनेटर अगर दिख गया डिनोमिनेटर में कुछ लिखा है तो करो सॉल्व फिर तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज किया ही है, फिर से लिख देता हूँ x प्लस 4 x प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ x इज नॉट इक्वल टू -4 -3। अब देखो फाइनल आंसर, देखो एक बार में कैसे लिखते हैं। x बिलोंग्स टू पॉजिटिव चीज़ है, माइनस इन्फिनिटी से -5 माइनस रूट 13/2, इस पर क्या आएगा ओपन, सॉरी इक्वल टू है ना, क्लोज, यूनियन -4 से -3 दोनों पे क्या आएगा ओपन, क्योंकि हमने बोला है वो दोनों हो नहीं सकते हैं, यूनियन ये वाला -5 प्लस रूट 13/2 0 दोनों पे क्या आएगा क्लोज, क्योंकि हमने बोला है दोनों हो सकता है, और यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी 2 पे क्या आएगा क्लोज, क्योंकि हमने बोला है वो होगा। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो मुझे लगता है टाइप 1 टाइप 2 मिला के इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं बना के दे सकता है कोई भी, ठीक है ना। और टाइप 1 टाइप 2 ही सबसे हार्ड था, अब आगे की चीज़ें तुमको बहुत आसान लगी, क्योंकि उसमें एक दो पॉइंट याद रखने हैं, वो भी याद रखना बहुत सिंपल है। ठीक है, तो टाइप 2 आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, क्वेश्चन ढंग से लिख लेना, सॉल्व कर लेना, एक एक बार देख लेना, वरना क्या भूल जाओगे, आसान चीज़ें पर भूल जाते हैं। ठीक है ना, तो ठीक है आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।